मैं आज जितिया व्रत की कथा को सुनाने जा रहा हूँ। जितिया व्रत को पुत्रवती स्त्रियाँ अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के उद्देश्य से करती हैं। इस व्रत को करने से उन्हें पुत्र शोक नहीं होता। यह व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। यह कहानी है पर्वतों की गोद में बसे एक राज्य के राजा जिमूतवाहन की। उनके बगीचे में एक पौधा था जो देख रेख के अभाव में मुरझा गया था, जैसे वह मृत प्राय हो गया हो। एक दिन जिमूतवाहन का ध्यान उस पौधे की तरफ गया। उसने उस पौधे की विशेष देखभाल की, जल दिया, उसकी निगरानी की और वह पौधा फिर से हरा भरा हो गया। वस्तुतः वह एक कल्प वृक्ष का पौधा था। जिमूतवाहन की सेवा से वह वृक्ष काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसने अपने बारे में बताया कि मैं कल्प वृक्ष हूँ। कल्प वृक्ष ने उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे सो मांगने के लिए कहा। तब जिमूतवाहन ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या चाहिए? अगर देना ही है तो मेरी प्रजा की खुशहाली हो ऐसा कुछ दें, क्योंकि मेरी प्रजा ही मेरा परिवार है। तब कल्पतरु ने उन्हें तथास्तु कहकर वरदान दे दिया और बोले, तुम जब जो चाहोगे तुम्हें वह मिलेगा। जिमूतवाहन एक दिन पर्वत पर घूमने गए। जिमूतवाहन जब पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे उस आवाज़ की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा एक महिला बैठकर रो रही है। उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा। तब उस महिला ने बताई, उसका एकमात्र पुत्र शंखचूड़ आज गरुड़ की भोजन के लिए जाने वाला है। आज उसी का बारी है। गरुड़ हर रोज़ आता है और नागवंशियों में से एक को लेकर अपने भोजन के लिए चला जाता है। इस तरह से एक एक कर एक दिन सभी नागवंशियों का अंत हो जाएगा। यह जानकर राजा जिमूतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। वे स्वयं गरुड़ के भोजन के लिए जाने को तैयार हुए। वे वहां जाकर लेट गए और गरुड़ के आने का इंतजार करने लगे। गरुड़ पक्षी हर रोज़ की भांति वहां पहुंचे और देखा कि एक व्यक्ति उनके भोजन बनने के लिए वहां उनका प्रतीक्षा कर रहा है। जब गरुड़ पक्षी जिमूतवाहन को अपने भोजन के लिए ले जाने के लिए तैयार हुए, तभी वहाँ शंखचूड़ आया और कहने लगा, नहीं नहीं, आज मेरा बारी है, मैं ही गरुड़ पक्षी का भोजन बनूंगा। इस पर गरुड़ पक्षी ने पूछा, आप कौन हैं और आप अपना बलिदान क्यों करना चाहते हैं? तब जिमूतवाहन ने बताया कि मैं यहाँ का राजा हूँ और अपनी प्रजा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं इनकी जगह अपनी जान देकर अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहता हूँ। यह सुनकर गरुड़ पक्षी का दिल पिघल गया और गरुड़ ने कहा, मैं इन नागवंशियों को छोड़ दूंगा, पर मेरे भोजन का क्या होगा? तब जिमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके भोजन का प्रबंध करूँगा। जिमूतवाहन गरुड़ पक्षी को लेकर अपने राज्य में ले गए और उन्होंने कल्पतरु से गरुड़ पक्षी के भोजन का व्यवस्था करने को कहा। तब कल्पतरु अपने वादे के अनुसार गरुड़ पक्षी के भरपेट भोजन का व्यवस्था कर दिए। इस तरह से प्रतिदिन गरुड़ पक्षी के खाने का व्यवस्था हो गया और नागवंशियों की जान बची। और इस तरह यह कथा पूर्ण हुई।